ध्वनि प्रदूषण के बारे में आप बचपन से ही सुनते आ रहे हो और यहाँ तक कि आपने अपनी प्रीवियस स्टडी में स्कूलिंग के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर कई सारे निबंध भी लिखे हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी पर आधारित है। आज हम जानेंगे ध्वनि प्रदूषण का पशु पक्षियों पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण का मानव के ऊपर कितना असर पड़ता है, कितना असर डालता है, तेज जो नॉइज़ है वो, ये तो हम जानते ही। आज हम पक्षियों के बारे में देखेंगे। तो अभी रिसेंटली कुछ स्टडी हुई है, वैज्ञानिकों ने चूहों पर कुछ प्रयोग किए थे, जिसमें ये बात सामने आती है कि जो लाउड नॉइज़ होता है ना, वो कारण बन सकता है कैंसर रिलेटेड डीएनए डैमेज का। मतलब इससे डीएनए डैमेज भी हो जाता है। दूसरा कारण ये है हाई ब्लड प्रेशर का। इसके कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर भी अनुभव होने लगता है। अब हम आते हैं न्यूज़ पर और शुरुआत करते हैं न्यूज़ की। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, वार्बलर्स। मतलब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, उस चिड़िया के बारे में कहा गया है, वार्बलर्स इसी को बोलते हैं। ठीक है। रोड साइड के जो आवास स्थल होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किन के लिए? पेड़ पौधे, उसमें रहने वाले इंसेक्ट्स, मैमल्स और बर्ड्स के लिए। रोड के किनारे किनारे में जो आपको आवास स्थल मिल जाएंगे ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और बहुत सारे ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जो कि नॉइज़ पोल्यूशन एनिमल्स के ऊपर कई सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। जो लाउड नॉइज़ होता है ना, इससे क्या क्या हो सकता है? इससे बर्ड एक दूसरे के लिए जो कम्युनिकेशन करती हैं ना, एक से दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं, वो उनका प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात ये है, अट्रैक्ट करने की जो इनकी कैपेसिटी है ना, मेटिंग के दौरान वो बहुत कम हो जाती। मतलब फीमेल मेल को अट्रैक्ट नहीं कर पाती या फिर मेल फीमेल को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, ये भी इससे प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं स्टडी की। अभी जो प्रीवियस स्टडी सामने आई उसमें क्या कहा गया है? पहली बात बताई गई है विलो वार्बलर्स को लेकर। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, यही है विलो वार्बलर्स। इसमें बताया गया है कि इनकी जो ब्रीडिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है नॉइज़ पोल्यूशन के कारण। मतलब ब्रीडिंग यदि इनकी कम हो गई है, यदि ये अपने बच्चों को जन्म ही नहीं दे पाती हैं, तो इनकी संख्या धीरे धीरे घटते जाएगी। इसके अलावा जो सॉन्ग बर्ड्स होती हैं ना, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। मतलब जो संज्ञानात्मक होता है ना, जिसके माध्यम से ये एक दूसरे को मैसेज भेजती हैं, वो सारी चीज़ें, वो परफॉर्मेंस अब कम हो गया है नॉइज़ पोल्यूशन के कारण, ऐसा स्टडी में सामने आया है। अब जो तीसरे टाइप की चिड़िया आपका पिक्चर देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं जेब्रा फिंचेस, जुवेनाइल जेब्रा फिंचेस। तीसरी स्टडी इसके ऊपर की गई तो ये बात सामने आई कि इसकी जो इम्यून है ना, इम्यून सिस्टम है, वो वीकर होते जा रही है। और दूसरा इफेक्ट पड़ रहा है इसके वोकल डेवलपमेंट को लेकर के। ठीक है। यदि हम तुलना करें ना किसके साथ में, जो कि शांत वाले एरिया में रहते हैं, उनकी अपेक्षा यदि हम इनकी तुलना करें तो। अब यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सी कैटेगरी की बर्ड्स प्रभावित होते हैं, तो चिड़ियों के जो बच्चे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्योंकि जब चिड़िया एक से दूसरे को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगी, तो उसकी बच्चे कैसे सीखेंगे? जिस प्रकार से हमारे बच्चे जो रहते हैं ना, उनकी अवस्था बचपन में ही सीखने की जो प्रवृत्ति है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसलिए नॉइज़ पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल कैटेगरी है वो चिड़ियों के बच्चों की होती है। दूसरी बात यह है कि अभी जो कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ बर्ड सॉन्ग का हम जो कल्चरल इवोल्यूशन देख रहे हैं ना, ये भी अब हमको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें भी गिरावट आ रही है, ऐसा स्टडी में सामने आया है।